कटनी प्रदेश सरकार के फरमान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में कबाड़ दुकान संचालकों पर शहर से बाहर दुकान संचालित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कबाड़ दुकान संचालकों की दुकानों में नोटिस चस्पा कर शहर से बाहर जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। वहीं कबाड़ का काम करने वाले छोटे दुकानदार इस नए फरमान को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बात करें तो कटनी जिले में जिला प्रशासन के नोटिस चस्पा कार्रवाई को लेकर बहुसंख्या में कबाड़ का काम करने वाले विरोधी महिलाओं द्वारा कंधे में अर्थी लेकर नगर निगम कमिश्नर और महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां भारी कशमकश की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों को महापौर प्रीति सूरी द्वारा जल्द दुकान संचालकों को जगह चिन्हित कर दिलाने की बात की है, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। इस दौरान भारी संख्या में नगर निगम कार्यालय में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते तितर किया गया। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव भी भोपाल से कटनी पहुंचे। उन्होंने कहा, हम स्क्रैप व्यापारियों के व्यवस्थापन को लेकर इसका विरोध करते हैं। हमारा केंद्र में विपक्ष अब मजबूत हो चुका है, इस सवाल को केंद्र में भी उठाया जाएगा। अगर किसी को भी अगर घर उजाड़ रहे हैं या बंद करवा रहे हैं तो जगह दी जाती है, सरकार का नियम है। ये सरकार ऐसी है कि रोड के लिए ज़मीन लेती है तो लोगों को मुआवजा नहीं देती है, कुछ भी सरकारी प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके लिए मुआवजा नहीं देती है। तो हम लोग अब मांग करते हैं सरकार से भी, यहाँ के कलेक्टर से और राज्यपाल को भी बोलना चाहते हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो राष्ट्रपति को भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को भी बोलेंगे। और फिर भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो विपक्ष बहुत मजबूत है केंद्र में भी, तो केंद्र में भी सवाल को उठाया जाएगा। क्योंकि लेकिन कबाड़े व्यापारी हमारे स्क्रैप वाले व्यापारी भाई हैं, उनके परिवार हैं, हजारों परिवार उससे परेशान होंगे। उनके साथ अन्याय को बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20 साल से मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की नीति लागू की है, इसने मध्य प्रदेश को कंगाल बना दिया है। हर किसी पे अत्याचार कर रही है, चाहे व्यापारी हों, आप देखेंगे नोटबंदी से प्रभावित हुए, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों। समाजवादी पार्टी पीडीए की विचारधारा के साथ सबके साथ खड़ी हुई है। देखिए, कबाड़ियाँ हैं जो सील कर दी गई थी, ये आए हैं, स्थान की मांग है इनको कि स्थान चिन्हित कर दिया जाए, तो उसकी प्रक्रिया है। इसके लिए मतलब चिन्हित है स्थान एकड़। इसके लिए हम शासन से ये अगले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जा रहे हैं कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट नगर का अलॉटमेंट किया गया नो प्रॉफिट नो लॉस पे, इसी तरह इन कबाड़ियों के लिए भी स्थान दिया जाए कि इनको नो प्रॉफिट और नो लॉस में उनको व्यवस्थापित कर सकें। नहीं, इस उचित स्थान दिया जाएगा, इसकी हम मांग करेंगे शासन से। और अभी हम बैठकर अभी आ रहे हैं एसडीएम साहब, बैठकर चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए अभी उनको स्थान मुहैया नहीं होता तो आउटसाइड दिया गया है कि आउटसाइड जाएं। आप भंडारण नहीं करेंगे, यहाँ कर सकते हैं लेकिन भंडारण यहाँ नहीं करेंगे। देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर के लिए भी है, पटवापुर शहर में व्यापार कर रहे हैं जी, ट्रांसपोर्टर शहर में व्यापार कर रहे हैं, इनको व्यवस्थापित नहीं किया गया, इन्हें व्यवस्थापित किया जा रहा है। इनको भी व्यवस्थापित किया जाएगा। अभी कल हमने बैठक बुलाई है इनको व्यवस्थापित करने के लिए। जो हमारे 114 ट्रांसपोर्टर्स हैं जो जिनको प्लाट आवंटित है, तो उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी 30 लोगों ने निर्माण किया है। तो और जो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं तो उनको बुलाकर उनको बोला जाएगा कि अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो 115 ट्रांसपोर्टर्स बचे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में देना है, उसके लिए हमने शासन को पत्र दिया है। उसके लिए हम गए थे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे सांसद बीडी शर्मा जी से चर्चा हुई है। तो इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। छोटे व्यापारी कबाड़ी व्यापारी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो उनको कहाँ पे स्थान मुहैया कराया जा रहा है? छोटे व्यापारियों के लिए भी स्थान अभी हम बैठ रहे हैं एसडीएम साहब के साथ, देखते हैं, चर्चा करते हैं उनके लिए भी कि कहाँ दे। सर, आज जो आए थे अर्जी लेकर, कौन लोग थे और क्या मांग थी इनकी? नगर निगम क्षेत्र कटनी के जितने भी कबाड़ विक्रेता हैं उनके प्रतिनिधि वो लोग आए थे इस मुद्दे ज्ञापन देने कि जो 4-5 दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानें सील गई हैं, दुकानें खाली कराई हैं, उनको वो उन्हें खोला जाए। इस मुद्दे को लेकर इन्होंने जुलूस निकाला और यहाँ ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ले लिया गया है।
इनसे उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं, उसका जवाब दिया गया है कि शासन के निर्देश हैं आबादी क्षेत्र में जहाँ भी हमारी आबादी है कोई भी खतरनाक कबाड़ यहाँ नहीं रखा जाएगा, उसमें कब विस्फोट हो जाए, कब जनधन की हानि हो जाए, तो शासन के निर्देशानुसार सामान्य निर्देश हैं, नए निर्देश की कोई ज़रूरत नहीं है कि आबादी क्षेत्रों में खतरनाक उद्योगों की स्थापना या कार्य व्यवहार नहीं होगा। इसी तारतम्य में इस कार्य को इनको ये बता दिया गया है कि चाहे ज़मीन खुद लें चाहे किराए की लें, और लेकिन नगर निगम क्षेत्र के बाहर अपनी दुकान संपादित करेंगे। इतनी छूट है कि जो यहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पर दिन प्रतिदिन का सामान जो इनके अन्य छोटे लोग हैं काम करते हैं उसको लेके ये ले सकते हैं, लेकिन उनको सामान रखना पड़ेगा नगर निगम क्षेत्र के बाहर। सर, देखा जा रहा है कि विस्फोटक की बात आ रही है, शहर पे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर सिलेंडरों का स्टॉक किया जा रहा है, तो क्या उनके ऊपर सिलेंडरों के लिए कार्रवाइयाँ एकदम अंतिम चरण में हैं। पहले भी शासन ने कार्रवाई की थी, अब 2-1 दिन में आप लोगों को अवगत हो जाएंगे। बड़ी कार्रवाई की तैयारियाँ कर ली गई हैं।